परसेंटेज V बाय V और या परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी को काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। मोलैरिटी पर पर्टिकुलरली काफ़ी क्वेश्चंस हो गए। और कुछ हुआ है उसमें? W बाय V 3 हुआ है। चौथा हमने बोला नॉर्मेलिटी अभी नहीं, आगे आप कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज ग्रुप बी में चला जाए तो ग्रुप बी में परसेंटेज वेट, परसेंटेज बाय वेट। ठीक, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज W बाय W। क्या आप बोलोगे? सिंपल है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। गुड। अमाउंट में यहां कौन सा अमाउंट? वेट। ठीक है, therefore percentage W by W of solution equals to weight of solute by weight of solution into 100। सही है, सिंपल है, कुछ है नहीं। क्वेश्चंस कुछ करो और फिर an aqueous solution of urea of 30% W by W is given. Find weight of solute and solvent present in 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बनाओ। यूरिया का एक एक्वस सॉल्यूशन है 30% W बाय W। इस यूरिया सॉल्यूशन का अगर 7.5 ग्राम सैंपल लिया जाए तो आपने निकालना है इसका परसेंटेज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना? 2.25, सॉल्वेंट 5.25। गुड। थर्टी परसेंट W बाय W बेटा, और इसका हमने कितना दिया है? 7.5 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसको तोड़ लोगे कैसे? 30 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 100। तो यहां से वेट ऑफ यूरिया क्या आ गया? 2.25 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ? वाटर, एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ 7.5 ना,
माइनस 2.25, 5.25 बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। चलिए चलो, टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 0 कर दो, 0.2 moles of glucose are dissolved in 64 gram of water. 0.2 moles of glucose are dissolved in 64 gram of water. Determine percentage W by W of glucose solution. 36%। बहुत सिंपल सी बात है, हमने दिया है क्या, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू निकालना है और 64 ग्राम, तो 64 ग्राम वाटर का कितना होता है मोलर मास, 18। आंसर क्या है आपका, 36%। देखो तो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू निकालने के लिए वेट ऑफ चाहिए यूरिया ग्लूकोज और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। तो ऊपर 0.2, तो 0.2 इंटू 180 कितना हो गया, 36 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन में दोनों ऐड होगा, तो ये 36 और प्लस 64 आया समझ में, 0.2 के हिसाब से इंटू 100, तो क्या आ गया ये, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट को आप समझ चुके हैं, बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं करना है। क्वेश्चन सारा अच्छा कब बनेगा, जब सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स मिक्स हो जाएंगे, तब थोड़ा सा और बढ़ते चले जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे मजा आते जाएगा। जैसे चलो दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट को मैं डिस्कस करता हूं, मोलैलिटी। अच्छा एक और का, पहले W बाय डब्ल्यू और W बाय V को एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करो, फिर इस पे जाता हूं। इंटर कन्वर्जन ऑफ W बाय परसेंटेज W बाय V, किसके मदद से हो सकता है ये इंटर कन्वर्जन, डेंसिटी। ये इंटर कन्वर्जन बेटा किसके मदद से हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी किसका, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। अब दिमाग लगाओ ये कैसे होगा, ठीक है डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख दे सकता हूं, लेकिन सोचो कैसे होगा, ध्यान दो। दोनों को पहले आमने सामने लिखो, ठीक है। तो मान लो हमने लिखा परसेंटेज W बाय V और इधर हमें करना परसेंटेज W बाय, अब डेंसिटी कैसे इंटर रिलेट करेगा सोचना हमें। ये है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और ये है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर तो दोनों में वेट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे बेटा डिफरेंस है, नीचे यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहां वेट ऑफ। तो आप डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो ध्यान से सुनो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट बाय डेंसिटी, या वेट इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वेट इक्वल्स टू आपने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सोचो जहां पे वेट है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जहां पर वेट है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किस में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। या जहां वॉल्यूम है वेट बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी किधर मल्टीप्लाई किया जाए दोनों को इक्वल करने के लिए,
इसमें क्या किया जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक से देख लो, समझ में आ गई चीजें। इधर क्या है, वेट इक्वल्स टू क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं क्या कर लूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ऊपर में डेंसिटी, तो उसके जगह पर कौन आ गया, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। सही है ना रे। तो वेट और वेट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ गया वॉल्यूम, इक्वल हो गया। कुछ आया समझ में, क्या कंफ्यूजन है किसी को बेटा? ठीक है, इंटर कन्वर्जन, खैर क्वेश्चन आएगा तो वो तो बना लोगे। अब नेक्स्ट मोलैरिटी, मोलैलिटी ना किससे प्रेजेंट करते हो टर्म, कैसे डिफाइंड होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ये सिंगल है जिसमें नीचे क्या जाता है, सॉल्वेंट का अमाउंट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ किसका, सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ केजी में, केजी में जाएगा, यहाँ ग्राम में नहीं जाएगा बेटा। तो देयरफॉर क्या जाएगी, मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, मोल्स को, या डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ, नीचे सॉल्वेंट लिखाएगा, लेकिन ये किस में लिखना है, किलोग्राम। स्मॉल एम से हो गया हमारा मोलैलिटी। एक क्वेश्चन देखो, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in अच्छा मोल्स, नहीं समझ में आया, अच्छा वेट लिखा, नहीं नहीं मोल्स ना बोल रहा हूं, हाँ मोल्स बोल रहा हूं ना बेटा, वेट बोल दिया था, मोल्स ना। तो फिर परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की तरफ भाग जाओगे ना। आ जाओ, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम वाटर। डिटरमाइन, दो चीजें निकालनी, पहला परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरी चीजें आपको मोलैलिटी निकालनी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताओ क्या, 14%, और मोलैलिटी कितना आया, 8/3, मोल फ्रैक्शन भी निकालो,
कैंसिलेशन इजी हो जाएगा आई थिंक जब 45 ले लिया जाए, 75 पे भी तो मुश्किल नहीं आ रहा होगा। आया 45 कर लो ना अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। फोर्टी फाइव कर लो ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। 45 में कैंसिलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या देखना चाह रहे हो बोलो, पूछो बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का एक यूनिट है ना, किसी का भी मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, उसका इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन, हाँ डाटा चेंज कर दिया हमने, थोड़ा कैंसिलेशन के लिए इजी कर दिया था। 1/6 इसके अकॉर्डिंग ना, 45 के अकॉर्डिंग ना 1/6। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें मौजूद है सॉल्यूशन में, तो इसका सॉल्यूट एन सॉल्यूट मोल्स और सॉल्वेंट का मोल्स एन सॉल्वेंट। तो आपका मोल फ्रैक्शन इस तरह से, सॉल्यूट का क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है हमेशा 1 ना, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट कितना हुआ। इसलिए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो निकालने की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर देना आप, ये करेंगे ना, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अब देख लो हमने दिया है कितना लिया है 30 ग्राम 30 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 30 ग्राम, और किस में ऐड किया है 45 ग्राम वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 45 ग्राम। तो पहले यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट 30/60 1/2, और मोल्स ऑफ वाटर 45/18 2.5 ना, 2.5, ये 5/2 हो गया। तो आपको पहला तो यहां से सो क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यूरिया इक्वल्स टू इसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, कितना हो गया ये 1/6,
1/6, 1/6, ठीक है। और ये हो गया पहला। सेकंड क्या है, परसेंटेज W बाय W इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम में रखना है, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, तो 30 प्लस 45 इंटू 100, क्या आ गया बेटा 40%। दूसरा आंसर हमारा आ गया। और तीसरा क्या निकालना है हमें, मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूरिया बाय वेट सॉल्वेंट, लेकिन किस में, किलोग्राम में। क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाफ 1/2 और नीचे वेट ऑफ वाटर 45 है ना बेटा, 45 डिवाइडेड बाय 1000 ना, कितना आ गया 100/9, 100/9 ना, बहुत ज्यादा है ये कंसंट्रेटेड, काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड। और समझने लायक बात भी है, 45 ग्राम पानी तो बहुत कम हुआ ना, 45 ग्राम वाटर, उसमें 30 ग्राम यूरिया, 45 ग्राम वाटर तो बहुत कम हुआ, और उसमें 30 ग्राम यूरिया डाल रहे हो, तो समझ रहे हो सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड तैयार होगा। तो मोलैलिटी की जो वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए, ठीक है। चलो 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज are added in sufficient amount of water to produce 1.36 kilogram of solution. Determine molality and percentage W by W. बनाइए। या क्या आया, मोलैलिटी बोलो ना। ट्वेंटी 25/70, 17, 25/70। हंड्रेड बाय 68, 100/68, तो 25/70, इसका भी वही आया ना छोटू। ठीक, देखो ग्लूकोज को आपने 360 ग्राम ग्लूकोज लिया और आपने इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या ऐड किया, वाटर।
और इससे तैयार क्या हुआ 1.36 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1360 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो चूंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया बेटा 1360 माइनस 360 ग्लूकोज का हटा लो 1000 ग्राम। यहां आपने गलती की होगी तो 1 किलोग्राम आ गया ये। एनीवे अब हमें निकालना है पहला क्या परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ ऊपर क्या लेना सॉल्यूट 360 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, चूंकि परसेंटेज है तो ग्राम में ही रखना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 1360 लेना कि यहां 1000 करना नहीं, इनटू क्या 100 इक्वल्स टू क्या आ गया 900/34 ना, ठीक है इक्वल्स टू कितना कर लो फाइनली, हाँ 450/17 डिवाइड करके कितना आ गया, हाँ बता दो ना 24 ही आएगा ना, 26 कैसे चले जाएगा 17 से 45 जा रहा है, 34 11 110 26.4 आ गया। गुड। सेकंड क्या मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या करना है ऊपर रखना है मोल्स, मोल्स के लिए बेटा 360 को डिवाइड करना है 180 से, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे क्या करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना आ गया 1, मोलैलिटी इजी आया, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट, हाँ मोलैलिटी क्या हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनाया हम मोलैलिटी हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में कितने मोल्स मौजूद हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट पर किलोग्राम, तो किलोग्राम में हमें निकालना। अब अभी वाले क्वेश्चन में बेटा आपका 360 ग्राम आपने ग्लूकोज ऐड किया है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर ये नहीं बोला, और इससे जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा वो 1.36 किलोग्राम हो रहा, तो पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने तो 1360 ग्राम, तो हमें मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्यूशन का वेट ये है, तो सॉल्वेंट के वेट के लिए किसको माइनस कर दे इसमें से सॉल्यूट के वेट को, इसलिए हमने 360 माइनस किया तो 1000 ग्राम, तो 1 आ गया और ऊपर क्या है मोल्स 2, 2 कैसे आया 360 ग्राम है, तो इसलिए मोल्स यहां से निकाल लोगे तो डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। $90 ग्राम of glucose are added in sufficient amount of water to produce, थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूं दूसरे फॉर्म में, to produce 500 ml solution if density of solution is 1.18 gram per ml, then determine the following concentration.
पहला परसेंटेज W बाय V, दूसरा परसेंटेज W बाय W, तीसरा मोलैरिटी, चौथा मोलैलिटी और पांचवा मोल फ्रैक्शन। सब कुछ दे दिया, बने 90 ग्राम ग्लूकोज का हमने ऐड किया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, और इससे हमने तैयार किया है टू प्रिपेयर 500 ml सॉल्यूशन। यदि हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको कितना 1.18 ग्राम पर ml, तो आपको डिटरमाइन करना है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करना है इन गिवन टर्म्स। परसेंटेज W बाय V के टर्म में एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज जितना पड़े उस सबके टर्म में एक्सप्रेस कर देना। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस मिक्स होते चले जाएगा, बनाओ इत्मीनान से। डेंसिटी किस में मल्टीप्लाई करोगे, अब फॉर्मूले पे नहीं जाना, आप वहां पे निकालिए कि किस में मल्टीप्लाई करो। यार क्या है, परसेंटेज W बाय V लिखते हो मान लो, तो परसेंटेज W बाय V इक्वल्स टू क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हुआ ना रे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बेटा क्या लिख सकते हो, तो क्यों क्या कंफ्यूजन है। हाँ तो निकालो ना, जब ये निकाल लिया तो एक निकालो दूसरे में कन्वर्ट कर दो डेंसिटी की मदद से, क्यों नहीं होगा।
पहला का 45%, 18%, 900 बाय लास्ट का 0.01 सर, फोर्थ का 0.1 मोलैलिटी, 18, एटीन %। आया आप लोगों का? फर्स्ट का कितना आया? 18। सेकेंड तुरंत निकाल लो डेंसिटी के हेल्प से। किसमें डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, W बाय W में कि W बाय V में? W बाय W में। फोर्टी 45 सेकेंड का चलो बनाओ। देखो हमें डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है और W बाय W और W बाय V दोनों निकालना है। तो एक चीज तो क्लियर है, सबसे पहले यही दोनों से काम करना स्टार्ट करा जाए। क्यों? क्योंकि वेट ही के फॉर्म में दिया हुआ, वेट और वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हुआ। तो जब वेट और वॉल्यूम के फॉर्म में क्वेश्चन प्रेजेंट है तो यही दोनों सबसे पहले इजी हो सकता है। तो चलो सॉल्यूशन में क्या लिखा जाए। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 90 ग्राम। जो जो चीजें दी हुई है। सेकंड क्या दी हुई है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ? 500 ml। और तीसरी चीज दी हुई है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.18 ग्राम पर ml। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं तुरंत? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? क्या करना है? 500 इंटू 1.18, 590 ग्राम आ गया ये। और जब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। 590 माइनस 90, तो क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहेगा कि वो कैंसल होने लगे। सब आ गया। अब सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल लो, क्योंकि इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सेकंड नंबर बना दिया। तो ऊपर आ गया वेट ऑफ किसका? ग्लूकोज। नीचे बेटा क्या आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो सारा ऑप्शन तैयार रहता। इनटू 100, ये आ गया 900 बाय 15। फर्स्ट नंबर में परसेंटेज W बाय V इक्वल्स टू परसेंटेज W बाय W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? 900 बाय 59 1.18। ये देख लो डबल है सीधा, 0.2 से चला गया तो कितना आ गया? ये 18% ना, 18%। तीसरा हमें क्या निकाल देना है? मोलैलिटी भी निकाल लो। तो वेट ऑफ क्या, सॉरी मोल्स। तो मोल्स के लिए ऊपर 90 बाय 180 ग्लूकोज है और नीचे क्या करना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम आपने निकाला है
तो 500 ग्राम को 1/2 लिखोगे क्योंकि किलोग्राम में लिखना है, तो वो कितना हो गया बेटा 1/2, 1/2 मोलैलिटी 1। कुछ लोगों का मोलैलिटी कुछ और आ गया था। नेक्स्ट मोलैरिटी भी निकाल लो, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो फिर 90/180 और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना है 500 ml, तो 1/2 ना। तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या आ जाए, बहुत रेयर होगा। हाँ मोलैलिटी में ना बेटा नीचे क्या होगा वेट ऑफ वाटर ना, और वो भी किलोग्राम में ना, चेक कर लो वेट ऑफ वाटर किलोग्राम। समझ में आ गई चीजें, यही था ना। चलो नेक्स्ट पांचवा क्या दिया हमने, मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज का, इक्वल्स टू, अब 1/2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो यही है, अब वाटर का भी मोल्स जुटेगा, तो वाटर का मोल्स क्या है, तो वाटर का अमाउंट कितना 500 ग्राम, तो पहले अमाउंट को मोल्स में कन्वर्ट करना हमें, तो 500 डिवाइडेड बाय 18, ये किसका मोल्स हो गया यूरिया का, ग्लूकोज का, और वो किसका मोल हो गया, तो क्या हो गया बेटा ये हाफ डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व किया क्या आया बता दो, 0.5 पक्का मोदी जी की कसम, ठीक। कोई कंफ्यूजन किसी को, आप लोग स्पीड घर पर बनाए, सारे क्वेश्चंस को बनाए, इतना सारे क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, तो उसको बनाओगे नहीं तो फिर स्पीड आएगी नहीं कभी। पीछे कौन वाले, एक और पीछे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, एक कर लो, बस एक, बस एक, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, एक क्वेश्चन। लेट स्टार्ट हुआ तो मैनेज हो जाएगा कम से कम। कैलकुलेट मोलैलिटी and molarity of a highly concentrated H2SO4 solution which contains solution of density 1.8 gram per ml, which contains 98% weight by weight of H2SO4. एक सॉल्यूशन है जो काफी कंसंट्रेटेड मतलब आप समझ सकते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो सॉल्वेंट में हद से ज्यादा है, इतना कंसंट्रेटेड है कि उसकी डेंसिटी हो गई 1.98 ग्राम पर ml, और 98% W/W H2SO4 सॉल्यूशन है ये, तो आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों निकालिए।
156.6 क्या मोलैलिटी की मोलैरिटी क्या निकाला वो पता नहीं चल रहा है। तुम किस क्लास में बेटा? हाँ, 9th में गई हो या 9th में हो? अभी 9th में गई हो, मतलब ये फरवरी मार्च वाले में तुम 9th में जा ही रही हो अभी? हाँ, और तुम 10th में जा रहे हो? अच्छा, तुम 10th दे इस बार दे रहे हो, तो तुम 11th में शिफ्ट करोगे। अच्छा, तुम 9th में शिफ्ट करोगे। बाकी सब तो 11th 12th वाले हो ना? हाँ ठीक। नहीं तो फिर लोग बोलने लगे ये तो 9वें 10वें के मास्टर साहब। डेटा इनसफिशिएंट। हो सकता है कि डेटा इनसफिशिएंट हो, वैसा फील हो रहा है। रे बैल, 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 परसेंटेज W/W कितना है? 98। तो पहले परसेंटेज W/V कितना हो गया? 98 इंटू 1.18। तो मोलैरिटी कितना हो गया? तब ना बोला था बे, याद रख, वो 100 ml में होता है, ये 1 लीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय वो वेट है, तो नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स। तो कितना आ गया ऊपर? 98 इंटू 1 किधर गया? 1.18, ये आ गया W/V इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? H2SO4 98। आपको बार बार बोलता हूं कि बेटा क्वेश्चन जो दिया जाता है ना 1.8 है, हाँ सॉरी, बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन जो दिया जाता है ना उसमें देखो कि यही है ना, वहां भी ठीक, बाकी जगह ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा? 18। मोलैरिटी 18 होगी। कहां घूम रहे थे? अब क्या है निकालना? मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और फिर क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए तो पूरा किडनी किडनी बाहर निकालना पड़ेगा इसका, है बेटा, लीवर किडनी सब कुछ निकालना होगा। तो कहां से शुरू करनी पड़ेगी? आपको 100 ml 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना होगा। 100 ग्राम में अब मानना पड़ेगा कि 98 ग्राम H2SO4 है, 2 ग्राम वाटर है। अब 98 ग्राम H2SO4 का मोल निकालिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1 मोल। नीचे क्या पड़ेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया? अगर लेट सॉल्यूशन को कितना भी ग्राम मानने से कंसंट्रेशन पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो इसमें 2 ग्राम क्या हो गया? H2O, और 98, तभी तो हाईली कंसंट्रेटेड लिखा। ये कौन आ गया? H2SO4। इसका मतलब इसका मोल्स कितना आ गया? 1। और इसका वेट कितना आ गया किलोग्राम में? 2/1000, इतना किलोग्राम आ गया।
तो क्या निकाल लेना हमें, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 1 और बाई नीचे 2 इंटू क्या 1000, क्या आ गया बेटा ये 500। एक तरीका बताता हूं, देखो कुछ इंटर कन्वर्जन की लिस्टिंग, 2 मिनट टाइम दे सकते हो, फाइनली यहां पे लिख देता हूं लिस्टिंग ऑफ इंटर कन्वर्जन। जो इजी होता है वो खुद ही नहीं बोलता हूं कि याद रखो। अब वॉल्यूम को डेंसिटी, डेंसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें तो याद रखनी है, जैसे मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज W बाय V इंटू 10। इससे 1 लीटर में निकल गया वेट, तो मोलर मास ऑफ किससे डिवाइड कर दोगे, इसमें किसमें कन्वर्ट कर गया ये मोल्स में। तो ये हमारा मोलैरिटी का पहला इंटर कन्वर्जन। दूसरा वो फिर से लिख लो, लिखना है तो परसेंटेज W बाय V ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू परसेंटेज W बाय W इंटू क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो इजी वाला है। तीसरा क्या छोटू, मोलैलिटी इक्वल्स टू X solute by X solvent into 1000 by molar mass of solvent। ये याद है, ठीक है। क्या लिखा है ठीक से देख लो, किसके लिए फॉर्मूला है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। मोलैलिटी निकालना है, अगर क्या दिया हुआ है हमें, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, मोलैलिटी निकालना है अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और एक इंटर कन्वर्जन, ये सब निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसको निकाल नहीं सकते, बड़ा इजीली निकाल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखिए, मोलैलिटी और मोलैरिटी का। मोलैलिटी इक्वल्स टू वन थाउजेंड इंटू, फिर इस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। 1000 इंटू डेंसिटी नीचे आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू सॉल्यूट एक 1000 इंटू, ये कन्वर्जन आ जाए। एम, कैपिटल एम है मोलैरिटी और स्मॉल एम है मोलैलिटी, एक ये। जैसे अभी वाला क्वेश्चन था, अभी वाला क्वेश्चन है, तो अभी वाले क्वेश्चन में देखो हमें निकालना क्या था, मोलैलिटी लास्ट में। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी आपने क्या निकाला था 18, गुड, बाई 1000 इंटू डेंसिटी क्या निकाला 1.8 माइनस मोलैरिटी, फिर क्या आया, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या H2SO4 98। ठीक है, तो क्या आ गया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। क्या कैंसल हो जाएगा, 18 18 कैंसल हो जाएगा ना, आराम से कैंसल हो गया। हाँ, यहां 18 कैंसल होके क्या हो जाएगा
100 हो जाएगा, हो गया ना। 18/10 लिख सकते हो बेटा, तो 10 कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, 1000/100 और -98, तो 1000/2, यही आया है ना भी पिछले पेज में देखो। तो ये एक इसको निकाला जा सकता, बड़ा इजीली निकाला जा सकता, थोड़ा सा लगेगा टाइम, बट ये इंटर कन्वर्जन आपको याद रखना। ये दो खास करके याद रहने लायक नहीं होता है। जेई मेंस 2023 के एक पेपर में क्वेश्चन ये था, इफ मोल फ्रैक्शन, क्वेश्चन ये था, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नहीं सॉरी, इफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, एक्स वाई जेड कुछ लिख दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, वो भी लिख दिया, वैल्यू नहीं दिया, एक्स वाई जेड करके ही लिखा, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज दिस। तो आप फॉर्मूले को, मोलैलिटी को कैसे प्रेजेंट करेंगे, 1000 इंटू एक्स बाई 1000 इंटू वाई माइनस, इस तरह से करके 4 ऑप्शन प्रेजेंट किया था, मतलब डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही बना दिया था। तो ये फॉर्मूला, हालांकि सॉल्यूशन चैप्टर में जाएंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी भी आप इंटर कन्वर्जन याद रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस इजी बनेगा, निकालना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ये वाले 2 फॉर्मूले आप याद रखें इंटर। चलो अगले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन को थोड़ा सा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस बस करना, एक दिन पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो। थैंक यू।